फिर क्या बताते हैं कि भक्ति मुक्ति ले उतरे मेटन तीनों ताप। तीन सब दुखों को तीन ताप के अंतर्गत, जैसे किसी ने श्राप दे दिया या कोई और जैसे अकाल गिरना या भयंकर फ्लड आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सब समाप्त कर देगा। और फिर किसी को श्राप देना, कोई जंतर मंत्र कर दे, कोई प्रेत बाधा हो, ये तीन ताप के अंदर होते हैं। कोई किसी पर जंतर मंत्र करके घाल गलवा देते हैं। तो हमारा नाम लेने के बाद निकट भी नहीं आ सकता किसी प्रकार का जंतर मंत्र को करके देख लियो। आपको बहुत से प्रमाण पुस्तक में भी लिख कर दिए हुए हैं। यहाँ पर बहुत भक्त बैठे हैं। एक भक्त के पास किसी का फोन आया, एक बेटी के पास। उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हारे ऊपर एक जंतर मंत्र किया था और तुम्हारे जेठ ने करवाया था, वो इतने पैसे मैंने लिए उस पर, लेकिन आज पहली बार मेरा जंतर मंत्र फेल हुआ। बेटी तुम किसका नाम ले रहे हो? और मैं आज पहली बार आपको साची बता रहा हूँ कि मैंने इतने पैसे लिए, फलाना तेरे जेठ का नाम और उस गांव का है, और मैंने खूब जंतर मंत्र कर लिए, उधर मेरी चीज गई नहीं। बेटी तेरे ऊपर तक कवच कर रखा भगवान ने, उस मार्ग ने छोड़िए मत ना। आज तक सुखी हो परिवार, और पहले बुरा हाल था उसका। अब परमात्मा 25 दिन हो गए ना कुछ खावे ना पीवे। माँ उसकी जो मुंह बोली माता थी नीमा बहुत चिंतित हुई, पिता को भी चिंता हुई, यानी मुंह बोले माता पिता थे। अब नीमा ने फैसला कर लिया कि भगवान जयु बालक मर गया तो साथ मरेगी या दासी आपकी, और जीव नहीं मैं इसके बिना। या तो परमात्मा देना नहीं था खिलौना है भगवान शिव जी, और आप दे कर ले रहे हो भगवान, ये मार नहीं उठेगी मेरे तय। यूं कह के फूट फूट कर रो रही थी। अब रिमोट तो कबीर देव वो बैठा सामने पालने में झूल रहा था, लेटा था, उसके हाथ में है। शिव जी को प्रेरणा करी कि कौन दुखी है। नीचे आया साधु रूप बना कर, संत रूप बना करके पूछा, नीमा क्या बात है बेटी, कौन है तू, क्यों रो रही है? नीमा ने कहा, महात्मा जी आप जाओ, आपके सत्र का मेरा दुख दूर करना नहीं है। फिर भी कहा शंकर भगवान ने कि बेटी यूं कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे हल्का हो जाता है, और मेरे लायक होगा तो मैं करूंगा। तब उसने बताया कि मेरे शंकर भगवान ने अब एक दिन अर्ज करी थी, मेरे शंकर भगवान ने कमल के फूल पयु बालक मुझे दे दिया, हम नहीं संतान थे, और आज ये कुछ खाता पीता नहीं, 25 दिन का हो गया, अब ये मरेगा, और गेल मैं मरूंगी बाबा जी, मैं जी नहीं सकती इसके बिना। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस बालक ने मेरे पे। तब उसने कहा कि ला बेटी मुझे दिखा तेरा बेटा कहाँ है। वो लाई उठा के और चरणों में डालना चाहा परमात्मा को कि चरणों में डाल दूं महाराज जी के। वहां उसने ऐसे नीचे को डाला, परमात्मा वहां से हाथ से ऊपर उठ गया आकाश में, और शिव जी के सिर के बराबर में अपने आप हवा में स्थिर हो गया 25 दिन का बालक। फिर शिव भगवान ने ऐसे हाथ किए तो उसकी गोदी में आ गए। अब ये सब लीला, बच्चे का आकाश में उड़ना, और फिर वो बच्चा बोला, पर कबीर साहब ने कहा शिव जी से कि शिव जी के हे महात्मा जी, इनको कहो एक कुंवारी गाय ले आवे, उसके ऊपर आप हाथ रख देना, वो दूध देवेगी। एक कोरा बर्तन मंगा लेना सुच्चा बाहर कुम्हार के थे, और फिर वो दूध दिया करेगी, मैं पिया करूँगा। 7 बार चर्चा करी। जब वो बच्चा बोल रहा था शिव जी से, तो नीमा ने ये सब करामात उस साधु की जानी कि ये साधु संत खड़ा है, ये बहुत करामात वाला है, बहुत शक्ति वाला है, मेरे बच्चे को हम उड़ा दिया और बोल रहा बतला रहा है। उसी समय उसने कहा कि तेरा पति कहाँ है? किसने? शिव भगवान ने, शंकर भगवान ने साधु रूप में खड़े थे। और जाओ एक कुंवारी गाय ले आओ, एक कुम्हार के घर से एक बर्तन ले आना, कोरा छोटा नीरू गाय कुंवारी गाय ले आया, एक कुम्हार के घर से बर्तन धो धा के उसको, और भगवान शिव ने साधु रूप में खड़े थे, उस बछिया के कमर पे हाथ मारा। आदेश परमात्मा के से कबीर साहब ने कहा था। एकदम लंबे लंबे सतन हो गए और दूध चल पड़ा।
ऐसे नीचे पातर कर दिया, अपने आप दूध से भर गया। परमात्मा ने पिया। बोलो सतगुरुदेव। अब क्या बताते हैं, दूध न पीवे अन्न भखे, नहीं पलने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी बहे जब लिया ईश को गोदे। शिव उतरे शिवपुरी ते, शिवलोक से आए शिव जी, और फिर मैं के कमल खुशी बहे लिया ईश को गोद, परमात्मा को गोदी में ले लिया महात्मा रूप में शंकर भगवान ने। नजर नजर में मिल गई किया ईश प्रणाम। जब दोनों भगवानों की आपस में नजर मिली, जब शिव जी ने कहा नजर नजर में मिल गई, फिर किया ईश प्रणाम। शंकर भगवान ने प्रणाम किया उसको, बच्चे को, जब अंदर देखी शक्ति पावर उसकी, और फिर कहा धन मोमन धन पूर्णा, ये धन का सीन